जय फ्रेंड्स, आप लोगों के आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड साइंस में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज देखिए हम क्या पढ़ने आ गए। अगर बिहार बोर्ड के भैया बिहार बोर्ड के हैं 12th के स्टूडेंट है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप ही लोग का चैनल है और अब तक एकदम 12th का एकदम नोट्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं पर 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, एकदम फ्री में नहीं लिए है तो 150-200 PDF प्लस होगा, उससे ज़्यादा और भी मिलेगा। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन हो जाएगा। सारा PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम डाउनलोड कर लीजिएगा और बेहतर तैयारी कीजिए, ठीक है। और बिल्कुल आप लोग एकदम बिल्कुल टारगेट लेके चलना है 450 होगा। आप लोग मेहनत कीजिए बढ़िया से, आपका रिजल्ट आएगा, ठीक ना। चलिए आप लोग भारी डिमांड पर बहुत ज़्यादा कमेंट पर भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे होगा, केमिस्ट्री कैसे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे होगा, जल्दी से लाइए। तो वन शूट वीडियो मास्टर क्लास समझिए, पॉलीमर का मास्टर क्लास, बायोमोलिक्यूल्स का मास्टर क्लास, सबका मास्टर क्लास पूरा मिलेगा, यानी कि समझिए वन शूट वाला वीडियो मिलेगा। और आज हम लेके आ गए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भैया बहुलक पॉलीमर का वन शूट वीडियो लेके आ गया है। एक वीडियो में से पूरा पॉलीमर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। और अभी पढ़िए और रात में लाइव क्लास कर लेंगे, ठीक ना, पूरा खत्म कर देंगे। चलिए तो भैया चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फ्रेंड के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम चालू करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ना है हमें, पॉलीमर पढ़ना है। सबसे पहले क्या पढ़ना है, पॉलीमर पढ़ना है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर पॉलीमर, सुनिए पॉलीमर में क्या शब्द देखा, पॉलीमर में क्या शब्द, 2 शब्द। ये पॉलीमर के पहले हिंदी का किसी बहुलक, चला बहुलक लिख दीजिए। चला पॉलीमर में 2 शब्द, एगो पॉलीमर एगो मर, सुना हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए हो, हिंदी वाला हिंदी में लिख लिया, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी में लिख लिया, सब लिख के एकदम पूरा एकदम समझा, सब हिंदी इंग्लिश मीडियम सब में, ठीक ना, टेंशन मत लिया, आराम से दोनों एकदम बढ़िया से समझिए। चला पॉलीमर में 2 वर्ड, एगो पोली एगो मर। पोली कहे का अर्थ जी 1 से अधिक, पोली कहे का अर्थ 1 से अधिक, 1 से अधिक। अच्छा मर कहे का अर्थ पार्ट्स, पार्ट्स मींस टुकड़ा, यानी कि 1 से अधिक हिस्सा, यानी कि टुकड़ा का है या छोटा छोटा खंड का। बहु मींस 1 से अधिक, अधिक बहुत, और लघु मींस छोटा छोटा पार्ट। कहे का पॉलीमर कहे का अर्थ है कि 1 से अधिक जब छोटा छोटा टुकड़ा मिलके एक नया चीज के निर्माण करते तो पॉलीमर या बहुलक होवे। समझ आ गया ना कि जब एक से अधिक उन्हें बकरी बोल रहे ऊपर ध्यान ना दिया, थोड़ा रोड में से बकरी उकरी अपते रहे आगे और जाते रहे चला। देखा पॉलीमर का करती बहुलक का करती है कि 1 से अधिक, जब 1 से अधिक छोटा छोटा टुकड़ा वाला चीज मिलके एगो नया चीज के निर्माण करे छै, कथि कहै छै, पॉलीमर कहै छै, बहुलक कहै छै। जैसे जैसे ना समझा, जैसे देखा उधर ई मार्कर के देखा, ई मार्कर के देखा, ई मार्कर है, ई मार्कर बतावा, ई पूरा पार्ट मिल के ना मार्कर करा ले। देखो ई मार्कर में कह के वो पार्ट ई सब देखा ई सब चीज मिल के ने वो नया कथि कहली ई एगो ई पार्ट में एगो ई पार्ट है, ओकरा बाद एगो ई पार्ट होले, ओकरा बाद एगो ई लगलै, ओकरा बाद एमे बुझी लागे, यानी ढक्कन ऊपर से लागले, तब एगो मार्कर नया कहलाइ छै। हां जब बहुत सारा पार्ट मिलकर एक नया एक चीज के निर्माण करै छै ओकरा पॉलीमर कहै छै। हमर शरीर एक हाथ है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह, बहुत सारा बॉडी के छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बनल है ना, तब एगो शरीर पॉलीमर कहलाइ छै, ठीक ना। तो याद रखिए पॉलीमर कभी क्या होता है, पॉलीमर और हाई मॉलिक्यूलर मास। पॉलीमर एक उच्च द्रव्यमान वाला कोई यौगिक है जो कहती है छोटा छोटा टुकड़ा से बहुत सारे छोटा छोटा लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल छोटा से छोटा साधारण चीज से मिलकर बनी छै। आ जे छोटा छोटा टुकड़ा है ना ओकरा मोनोमर कहै छै। वे लिख लीजिए, देखा हिंदी में समझा। पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास, पॉलीमर एक उच्च द्रव्यमान वाला यौगिक है, विच इज फॉर्म जो मिलकर बनता है, निर्माण किया जाता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ केकरा कॉम्बिनेशन द्वारा, ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल, एक लार्ज नंबर ऑफ एक बहुत बड़ा संख्या में छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन में से जोड़कर संयोजन से बनाया जाए छै पॉलीमर, यानी कि बहुत सारा छोटा छोटा चीज से मिलकर बनते ओकरा कहबै पॉलीमर। आ ई जे दोज सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड मोनोमर। आई जे छोटा छोटा मॉलिक्यूल होली ना, जैसे मार्कर है या मार्कर के जे छोटा छोटा पार्ट रहले एकरा कहबै मोनोमर, आई मार्कर कहलती बहुलक पॉलीमर। समझ आ गेलो ना। वे देखा उच्च अनुभार वाले वे यौगिक जो एक अनेक छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनता है, संयोजन से बनता है, उसे क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और इस छोटे जो छोटा छोटा टुकड़ा रहे छै ओकरा हम कथि कहै छी, एकलक कहै छै। हम छूट गेलो लिख लिया कि छोटा छोटा टुकड़ा रहे छै ओकरा एकलक कहै छै। समझ आ गेलो। जैसे एग्जांपल पोलोथीन, पोलोथीन में नाम सुनी जा, पॉलीथीन सुना ध्यान पॉलीथीन पॉलीथीन में 2 शब्द है, एगो शब्द है पोली आ एगो शब्द इथीन है ना। तो पोली मींस 1 से अधिक, इथीन। अच्छा ये पोलोथीन है ना, 1 से अधिक एक से अधिक इथीन के मिल के बनल पोलोथीन। अर्थात ऐसे मालूम चली जो ई पोलोथीन जे तो बहुलक हो गले, अभी बहुलक हो गले, पॉलीमर हो गले। अब एकर केकरा से मिलकर बनल तो बहुत सारा इथीन से, ई छोटा छोटा बहुत सारा इथीन से मिलकर बनल, तो जेकरा से मिलकर बनी छै कथि कहलाइ छै, मोनोमर एकलक। तो पूछ लो पोलोथीन के एकलक कथि है, तो इथीन, या इथीन के पॉलीमर या इथीन के बहुलक कथि है, तो पोलोथीन। हालांकि ये बहुत सारा इथीन से मिलकर पोलोथीन बनै छै। समझ में आ गेलो। तो मेनली हम परिभाषा समझियो कि पॉलीमर केकरा कहै छै, बहुलक केकरा कहै छै। तो देखा पॉलीमर आर हाई मॉलिक्यूलर मास व्हिच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ a large number of simple molecule is called
नेचुरल मोनोमर। ठीक है, पॉलीमर एक उच्च द्रव्यमान वाला यौगिक है जो बहुत सारा छोटा छोटा अणुओं से मिलकर संयोजन से बने छै। ई छोटका छोटका अणु ही ओकरा एकलक कहै छै। समझ आ गेलो, जैसे पॉलीथीन हो गेलो, नाइलॉन हो गेलो, बेकलाइट हो गेलो, बहुत सारा है, हम एग्जांपल पूरा दे देने छै। ठीक है ना, चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ना होलो, तो बिल्कुल समझ में आ गेलो। तो चलो अच्छा, तो नी कमेंट जरूर दिया, रिस्पांस जरूर दिया भैया, एकदम एकदम समझ जाए, एकदम लाग जाए कि पढ़ाई में 6 महीना में एकदम गर्दा उड़ा दे बिहार बोर्ड के एकदम पूरा जितना कह छो उतना कम से कम, अगर कोचिंग कर जाए तो ठीक हो, ना कर जाए तो जितना कल पढ़ो उतना लिख ला, याद करा, पूरा नोट्स दे छो उसको फॉलो करा पूरा एकदम। ठीक है ना, चला आप देखो, अब एक कुछ अब एकरा कई प्रकार से बांटल गेल है, बहुत सारा प्रकार से एकरा वर्गीकृत कल गेल, क्लासिफिकेशन कल गेल बहुलक के, लेकिन वही में बहुत सारा तरीका से वर्गीकृत कल गेल। तो पहला हम जे तरीका पढ़ लेबै स्रोत के आधार पर, सोर्स का एक प्राप्त कहीं से कर लेना, यानी कि सोर्स के आधार पर, स्रोत के आधार पर पॉलीमर कहाँ से प्राप्त हो, वही के आधार पर एकरा 3 प्रकार से बांटल गेल। एगो नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर, देखो वे बात पूछो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, बहुलक का वर्गीकरण। तो पहला पढ़ी स्रोत के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पर पॉलीमर के कई प्रकार है, 3 प्रकार के। एगो प्राकृतिक बहुलक जेकरा कहै छै नेचुरल पॉलीमर, एगो कृत्रिम बहुलक जेकरा कहै छै सिंथेटिक पॉलीमर, आ एगो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर जेकरा कहै छै अर्ध कृत्रिम पॉलीमर। ठीक ना, चलो अब एकरा बारे में पढ़ लीजिए, हम तक बताबै छी पहले केना पढ़बै। सुना, प्राकृतिक पॉलीमर केना कहबै ना, वो पॉलीमर जो प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, नेचुरल से प्राप्त होते हैं। दोज पॉलीमर व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचर लाइक एज एनिमल, ओकरा बाद कह सकते ट्री, यानी कि वह बहुलक जो हमें पेड़ पौधा जानवर से प्राप्त होता हो उसे नेचुरल पॉलीमर कहेंगे। वह बहुलक जिसे मानव द्वारा बनाया जाता हो तो उसे कृत्रिम बहुलक कहेंगे। और वह पॉलीमर जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त करे आ मानव लेबोरेटरी में जाकर उनमें कोई अपना मन से कोई संशोधन करके नया प्रकार के बनौती ना, तो ओकरा अर्ध कृत्रिम कहबे। कहला आधा में मानव काम कर लिया, आधा भगवान काम करते, तो ओकरा अर्ध कृत्रिम कहै छै। तो बस ये एकरे परिभाषा लिखा दै छो, अब आगे देखा। ठीक है ना, चला पहला देखिए नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर कहे का कहते बोले प्राकृतिक पॉलीमर बोलिए दिलो, परिभाषा तो हम पहले दिलियो कि ओहन वो वैसा बहुलक जो हमें क्या हो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हो। प्राकृतिक स्रोत कहे का अर्थ बोले कि जे पेड़ पौधा हो गेलो, जानवर से प्राप्त हो, इस प्राकृतिक स्रोत से। तो है कि दोज पॉलीमर वैसा पॉलीमर व्हिच आर ऑब्टेन जो प्राप्त होता है फ्रॉम इससे नेचुरल सोर्स, जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है, लाइक एज एनिमल, जैसे कि एनिमल यानी कि जानवर हो गए, ट्री में पेड़ पौधा हो गए, वही से प्राप्त होती ना, कोई बहुलक कथी कभी नेचुरल पॉलीमर कभी। समझ में आ गया ना। अच्छा, जैसे एग्जांपल देखला, जैसे स्टार्च पढ़वा पूरा यानी स्टार नेचुरल रबर जो होची, रबर के खेती होई छै, तो पेड़ पौधा कथी प्राकृतिक के देन है, तो नेचुरल खेती होची रबर से पेड़ पौधा होले, तो पेड़ पौधा प्राकृतिक के देन लागी नेचुरल रबर कथी कर देगा, नेचुरल पॉलीमर कर देगा। अच्छा, सेलुलोज पाइल जाय छै, कहां छै मालूम तो बता दो सब। सेलुलोज जैसे घास उसमें पाइल जाय छै, सेलुलोज के पाचन सबसे ज्यादा मालूम है अपेंडिक्स अपनी 15 10 में सेलुलोज को इसे पाचन करे छै, सबसे ज्यादा सब बात बता दो। चलो ठीक है ना, याद रखिए कि इस सब जे नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर एक हिंदी में कहूं, हिंदी में देखा क्या बोलबी, वैसा बहुलक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता हो, जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त होता, प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता हो, उसे क्या कहते हैं, उसे प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। समझ में आ गया ना। अच्छा, ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गया। तो अच्छा, जैसे उदाहरण के लिए प्राकृतिक रबर हो गए, स्टार्च हो गए, सेलुलोज हो गए, सब लिख लिया, प्रोटीन हो गए कि ना, ये सब। चलो अगला कथी रहले सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर का अर्थ मानव के बनावेला, तो वन पॉलीमर जो मानव द्वारा बनाए जाते, तो दोज पॉलीमर व्हिच इज प्रिपेयर्ड बाय, व्हिच इज मेड बाय मैन इन द व्हिच इज मेड बाय मैन हो गए, कि वैसा पॉलीमर, दोज पॉलीमर वैसा पॉलीमर व्हिच इज मेड बाय मैन जो आदमी द्वारा बनाया जाता है, इसको सिंथेटिक पॉलीमर, यानी कि वैसा बहुलक जो आदमी द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम बहुलक कहते हैं। वह बात है कि वह बहुलक जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे कृत्रिम बहुलक कहते हैं। जैसे एग्जांपल है पॉलीथीन, आदमी ना बनावे छै कि ना पॉलीथीन, तो वही सब कहते हैं कृत्रिम बहुलक होते हैं। पॉलीथीन हो गए, बेकलाइट टायर देखे, टायर साइकिल के टायर, अपना मोटरसाइकिल के टायर देख लेते कि ना, वो आदमी ना बनावे छै, तो बेकलाइट ओकरा बाद बता दो पॉलीथीन, पान, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड कथी का सामान होतो, आगे पूरा पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, ये सब जितना है ना वो सब कथी है सिंथेटिक रबर के। समझ में आ गया, एग्जांपल याद कर लीजिए। चलो अगला का नाम कहती है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक का अर्ध कृत्रिम, और कृत्रिम का आधा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त कर दे, आधा काम होगा काम करे। मानव एक ही आदत है कि मानव का कुछ कार्य जरूर करते रहे, जब तक एगो चीज मिल ना जाए तो आदमी के स्वभाव है एकदम कथी वाला, मंकी वाला, बंदर वाला है कि ना, कुछ ना कुछ खोज कार्य करते नया चीज खोज लेबे। वह बात है, हमने नेचुरल सोर्स से प्राप्त कर ली, आ लेबोरेटरी में जाकर कुछ घटा जोड़ घटाव करते रहे तो इससे नया चीज प्राप्त हो जाए। तो ये बात है,
तो वही बात है कि अर्ध कृत्रिम पॉलीमर बहुलक क्या कभी यानी कि सेमी सिंथेटिक बहुलक क्या कभी दोज पॉलीमर व्हिच इज ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता है बट मॉडिफाइड बाय मैन इन द लेबोरेटरी, जिसे लेबोरेटरी में प्रयोगशाला में मानव द्वारा संशोधित किया जाए। संशोधित करके तो उसमें कुछ घटाना हटाना, कुछ जोड़ करना, कुछ उसमें अलग से मिलाना, ये काम करना। तो मान ओहन वैसा बहुलक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त होता हो परंतु मानव द्वारा प्रयोगशाला में उसे संशोधित किया जाता हो, उसमें कुछ जोड़ा जाता हो, उसमें से कुछ हटा लिया जाता हो, ओकरा बाद जे चीज बनी छी ना ओकरा कहते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे अब छै देखा अभी कहियो देखो कहते कि सबसे पहले एगो प्राकृतिक खेती के रबर हो जी, तो प्राकृतिक रबर और नेचुरल पॉलीमर एगो जी वल्केनाइट रबर कहे करतो जी, जे रबर हो जी ना प्राकृतिक रबर ओकरा लेके आदमी प्रयोगशाला में ले आए छै, सल्फर में जरबित रहे छै। सल्फर कौन चीज के उपस्थिति में, सल्फर के उपस्थिति में, ऑब्जेक्टिव याद कर ले जाए तो ओकरा सल्फर के उपस्थिति में जरबित छै, पर नया रबर प्राप्त हो छै, तो ओकरे नाम है वल्केनाइट रबर। ओकरा नाम है वल्केनाइट रबर। तो याद रखिया, तो एकरा याद रखिया। और तो सेमी सिंथेटिक वल्केनाइट रबर कौन है, नेचुरल की और सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक। तो सेमी सिंथेटिक कला कि प्राकृतिक रबर तो हम प्राकृतिक से प्राप्त कर ली और हम अपना से प्रयोगशाला में काम कर ली, तो प्राकृतिक से प्राप्त कर ली, हम प्रयोगशाला में काम कर ली, तो प्राकृतिको लगले आदमियों लगले, तो दोनों मिला के और सेमी सिंथेटिक है, ठीक ना। याद रखिए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर और कृत्रिम पॉलीमर, ये बात याद रखिए। बाकी कुछ नहीं, सिंपल है, यानी कि सीधे जो प्राकृतिक से प्राप्त होती नेचुरल, जो हम बनम आदमी बनते कृत्रिम, आज ये दोनों घटा मिलकर तंगा काम करें तो और कृत्रिम। समझ आ गया ना, बिल्कुल समझ आ गया। तो आगे तो ना चला ऐसा स्रोत के बारे में बहुत देख लेला। तीन प्रकार के प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, सिंथेटिक, जेका संश्लेषित भी कहै छै, कृत्रिम भी कहै छै, और संश्लेषित और कृत्रिम भी होली ना। चला अगला जो पढ़ेंगे स्ट्रक्चर के आधार पर, संरचना आकृति के आधार पर। तो संरक्षण का ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर बहुलक के प्रकार होय छै, यानी संरचना के आधार पर बहुलक के प्रकार होय छै। सुना तो संरचना के आधार पर क्या प्रकार के बहुलक, तीन प्रकार के संरचना के आधार पर के ना। तो सुना पहला जो संरचना के आधार पर ओकर नाम है लीनियर चेन पॉलीमर, अर्थात कहे करतो बोले रेखीय श्रृंखला बहुलक। दूसरा का ओकर नाम है ब्रांच चेन पॉलीमर, ओकर नाम है शाखित श्रृंखला बहुलक। तीसरा का ओकर नाम है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, ओकरा हिंदी में केना कहबै, ओकरा जालक बहुलक कहबै, ठीक ना। तो ये तीन प्रकार से पढ़ेंगे अपने रेखीय बहुलक पढ़ेंगे, शाखित श्रृंखला पढ़ेंगे, जालक श्रृंखला बहुलक पढ़ेंगे, ठीक ना। तो पहले पढ़ेंगे लीनियर चेन पॉलीमर केना कहबै, यानी कि रेखीय श्रृंखला बहुलक क्या कहबै। तो सुना सीधे बात छोड़ा, घर में सामान लावे जाए, चीनी उनी लावे जाए तो पॉलिथीन में दे छी ना, आलू लावे जाए तो पॉलिथीन में दे छी, काला वाला पॉलिथीन देख ले छा वो ले लिया, ठीक ना। ओइ पॉलिथीन के ले लिया, ओहो में हम दो टाइप के पॉलिथीन आबै छै, एगो पहले होइत जे मजबूत वाला, एगो कुछो रखबा त हमको सामान तो फाट जेतो, आ एगो में कितना अधिकतर सामान रखते हो फटे छै, दो टाइप के में आबै ओकरा लेके तकरा फाड़िया। तो जे अच्छा क्वालिटी के ओकरा पॉलिथीन उ फट यानी कि तका अगर घिसबा ना तो उ जल्दी फटतो ना, बल्कि उ तनका सा उ लमर जतो, आ ओइ में एगो रेखा देखा में आकृति आ जातो। हम ध्यान से नजर से देखबा ना तो रेखा देखा हमरा पास ना दिखा देतियो अभी, जैसे कि काला वाला पॉलिथीन लेके वो हमरा पास में दिखा देतियो तो देखना ना, तो ओइ में रेखा देखा आकृति आ जाए, समझ ला। तो रेखा वाला आकृति आ गेले वो अच्छा वाला में, लेकिन जे खराब क्वालिटी वाला होता ना तो ओइ में रेखा वाला अतो, लेकिन वो हल्का फाटे में रेखा वाला होतो, लेकिन हल्का देखबा तो ओ पर एगो रेखा चढ़ जातो। कहे कर सुना आराम से कि वैसा यानी कि वैसा बहुलक जो जिसका एकलक जो होता है ना मिल के एक रेखा जैसा आकृति का निर्माण करता है, उसे एकलक बहुलक कहते हैं। कि दोज पॉलीमर विच आर लॉन्ग एंड लीनियर चेन पॉलीमर, वैसा बहुलक जो एक प्रकार की रेखा वाला आकृति में निर्माण करे, या ओकर जो एकलक है मिलके एक रेखा वाला आकृति संरचना का निर्माण करे, तो का लीनियर चेन बहुलक जो देखा जाएगा। वैसा बहुलक जिसमें एकलक इकाई आपस में मिलकर एक लंबी और रेखीय श्रृंखला बनाता हो, उसे हम लोग एकलक बहुलक कहेंगे। जैसे उच्च घनत्व पॉलिथीन, उच्च घनत्व या हाई डेंसिटी अच्छा क्वालिटी वाला पॉलिथीन, अच्छा क्वालिटी वाला जो करिया का भी छोका फारबा ना तो वो केवल रेखा एना केवल समझा में केवल एगो रेखा जैसा आकृति बन जातो, तेकरा कभी लीनियर चेन पॉलीमर। जे दूसर का हम बताइयो हाई जे अर्थात खराबका पॉलिथीन होतो ना, तो ओकरा अगर तू फारबा ना तो कथि होतो, ओहू में रेखा रहतो, ओहू में रेखा रहतो, लेकिन रेखा ऊपर एना हल्का सा देखो, ओहू में एगो अलग से एगो आकृति आ गेलै। एकरे कहै छै लीनियर चेन डेंसिटी, सॉरी एकरे ब्रांच लिंक्ड पॉलीमर कहै छै, यानी कि दोज पॉलीमर व्हिच हैव लॉन्ग एंड लीनियर चेन एंड एक ब्रांचो इधर रखी है, कहे करता बोला दोज पॉलीमर व्हिच कंसिस्ट चेन एंड, जिसके पास तो एक रेखा तो होगा लेकिन हैविंग सम ब्रांच, लेकिन एक पास रेखा रहतो लेकिन ओहू में वो ब्रांच आ जातो, शाखा आ जातो, यानी कि ओहन
साकिब बहुलक केकरा कहबै वह वैसा बहुलक जिसके पास वैसा बहुलक जिसका एकलक जो है मिलकर एक आकृति लंबी श्रृंखला का आकृति का निर्माण करे परंतु उसमें कुछ शाखाएं भी हो वही में से ब्रांच देगा जैसे पेड़ पौधा छै त डाली केना निकल जाय छै तो नाइते जेना लाइन में से वो डाली टा से निकल गेल शाखा जेकरा कहै छै ब्रांच के जगह में उ निकल जेतो ठीक ना तो ओकरा जैसे एकर एग्जांपल कोन हो लो डेंसिटी पॉलीथीन निम्न घनत्व वाला खराब का टाइप के पॉलीथीन जो हो गेलो ग्लाइकोजन हो गेलो माइलोजन हो गेलो ई ग्लाइकोजन माइलोपेक्टिन से पढ़े मिलतो बायो मॉलिक्यूल्स में जैव अणु वाला चैप्टर पढ़े मिलतो ठीक ना का बात पर होगा ई बात समझ में आ गेलो चलो अगला टायर के देख ले जाओ टायर पर देखा ना ये मोटरसाइकिल के टायर हो गेलै पहले तो अभी रहले पहले बैलगाड़ी अभी रहले जेकरा गांव बैलगाड़ी अभी रहले जेकरा टायर गांव में कहै टायर कहै छै ये बैल से चले छै तो ओकर पहले पहिया दूसरे अभी रहले लेकिन आप जे आप पहिया आगे लगलो रबर वाला ओइ में देखा ना एना आकृति मिलतो एना चेन लगा तो ओइ में एना टाइप लगा ना बता एना जज की ना हां तो ई क्रॉस लिंक है एक दूसरा से क्रॉस कर 31 के 3 जगह मिलतो है ना इस सरकार के टाइप होती है कथि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर अर्थात जालक बहुलक तो वैसा बहुलक जो उसका जो एकलक हो ना एक दूसरे से मेलहाल रहे वो प्रकार के 3 डायमेंशन पीरियड यानी कहे कर कोवैलेंट फोर्स को बनल है वास्तव में आ एक प्रकार के 3 डायमेंशन यानी कि त्रिबन स्ट्रक्चर त्रिबन संरचना का निर्माण करे छै तो वैसा बहुलक दो बहुलक इन विच पॉलीमेरिक चेन आर क्रॉस लिंक जिसका पॉलीमेरिक चेन एक दूसरे से क्रॉस रहे कॉन्टेक्ट टाइप से रहे विद स्ट्रांग कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि बहुत ही मजबूत बॉन्ड के साथ एंड फॉर्म बनाता हो 3 डायमेंशन नेटवर्क का स्ट्रक्चर एक प्रकार के जाल के तरह निर्माण करी ठीक ना वेरी रिलेशो कि वैसा होगा जिसके एकलक इकाई त्रिबंधक के साथ जुड़ा हुआ हो और त्रिविम जालक का निर्माण करता हो त्रिविम जालक संरचना का निर्माण करता हो तो उसे कहेंगे जैसे बैकलाइट जे टायर वही से बनी छै बैकलाइट टायर में देखियो जैसे कि टायर में ना देखियो चाहिए कोई भी चीज पहिया में देखियो एना एना टाइप का रहै छै ना ई क्रॉस लिंक थ्री वाला समझ आ गेलो 3 प्रकार के संरचना का नाम क्या प्रकार के 3 प्रकार के एगो लीनियर चेन पॉलीमर एगो ब्रांच लिंक्ड पॉलीमर एगो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर यानी कि रेखीय श्रृंखला पॉलीमर साकिब श्रृंखला पॉलीमर आ एगो होगलो जालक श्रृंखला पॉलीमर ठीक ना तो बात के सबके याद रखिया बोलो पूरा एकदम एकरे याद रखिया ठीक ना चलो आगे